नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वीडियो है और इसका टॉपिक है पेन इन द हील और हील पेन। जैसा कि आप सब जानते हैं और समझ पा रहे हैं कि जो पेन इन द हील है ये आजकल की युग में बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या पाई जा रही है और ये मूलभूत रूप से महिलाओं में पाई जाने वाली समस्या है और पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। तो अगर आप हील पेन को शुरू से अंत तक समझना चाहते हैं और इसका सटीक और पिन पॉइंट उपचार भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो हील पेन के बारे में है। तो ये हील पेन होता क्या है? बेसिकली ये होता है पेन इन द हील, मतलब जो हमारा टखना होता है और जो हमारा सोल का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम हील बोलते हैं, ये वहाँ पे पेन होता है। और इस पेन के कई सारे पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला कि मैंने अपने पूरे कैरियर के अंदर ज़्यादातर जो हील पेन के जो केसेस देखे हैं वो मूलभूत रूप से महिलाओं के अंदर थे, पहला पॉइंट। दूसरा, वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं मिड 40s में अपने एज के पड़ाव पर थी, मतलब वो लगभग वो 35 से 45 50 साल और उसके ऊपर की महिलाएं थी, मतलब मिड एज्ड वुमेंस थी। अब दोस्तों, इस के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें कि इसका प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है। इसका प्रेजेंटेशन सभी महिलाओं के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसलिए इस वीडियो को देखना और इसके से रेफरेंसेस निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये जो हील का पेन होता था, इनको ये जनरली मॉर्निंग में फील होता था। जब ये अपने बिस्तर पे सो के उठती थी, जैसे ही इनकी आँख खुलती थी, एट दैट टाइम टिल दैट टाइम उनको कोई भी पेन नहीं फील होता था। पर जैसे ही वो पहला स्टेप ज़मीन पर रखती थीं एंड दे जस्ट स्टार्ट द वॉकिंग, उस समय उनको ये जो पेन है सबसे ज़्यादा एगोनाइजिंग लगता था। और जब चल चल के इनकी रोलिंग बन जाती थी, रोलिंग मतलब कि एक बार जब ये चलना शुरू कर देती थी, अपने दिनचर्या के कामों को शुरुआत कर देती थी, तो कहीं ना कहीं इसका जो पेन का जो है वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का समाधान निकल आता था। पर फिर भी ये ऑलमोस्ट पूरे दिन रहता था। ये मैं मानता हूँ कि सवेरे ये बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फील होता है, और रोलिंग आने के ऊपर ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रह जाता है। फिर भी इसके कुछ अंश हमेशा रहते हैं। कई बार ये दर्द इतना ज़्यादा एगोनाइजिंग और इतना ज़्यादा परेशानी देने वाला रहता है कि महिलाएं इस दर्द से 24 घंटे मतलब पूरे दिन नहीं उबर पाती हैं। वो बस बहुत ज़्यादा से कुछ कम के बीच की रेंज में रहता है, पर यह फिर भी रहता है। महिलाएं इस पेन की वजह से सबसे पहली चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं वो होती है मोबिलिटी, कि इनकी मतलब मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते, ये किचन के अंदर खड़े होकर बहुत देर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेट उन हील्स के ऊपर आता है वो वेट की वजह से इनको समस्या होती है। इसका जो एक पैटर्न ये है कि जनरली ये यूनिलेटरल होता है, कि किसी एक हील के अंदर ये होता है, पर जो दोनों तरफ बायलैटरली भी इसका पाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। ये दोनों हील में एक साथ हो सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये है क्या। ये पेन है, ये हमने देखा, ये किन में होता है हमने ये देखा, इसके क्या पैटर्न होते हैं हमने ये भी देखा, पर ये क्यों होता है। मेडिकल साइंस को इसके बारे में कई सारी चीज़ें पता हैं, जिसके अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो हमने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा वो है कैल्केनियल स्पार। कैल्केनियल स्पार मतलब जो देशी भाषा में, जो रोज़मर्रा की भाषा में ये पेशेंट बताते हैं कि साहब मेरे को हील में पेन था, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एक्सरे कराया, उस एक्सरे के अंदर हील मतलब एड़ी की हड्डी बड़ी हुई निकली। तो ये जो एड़ी की हड्डी का जो बड़ा हो जाना है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द कैल्केनियल स्पार। कैल्केनियल मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन, और स्पार मतलब इन द फॉर्म ऑफ ओवर ग्रोथ एट द बेस ऑफ द हील, एकदम हील के नीचे की तरफ। अगर इसका एक्सरे हम देखें तो इसका एक्सरे के अंदर भी ये चीज़ साफ तौर पे दिखती है कि कहीं ना कहीं हील की जो हड्डी है उसके ऊपर एक ओवर ग्रोथ है। अब ये तो हो गया टेक्निकल टर्म कि ये
कैल्केनियर स्पर से ये इसकी पैथोलॉजी है और कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर महिलाओं में ये भी आता है देखने में, पर कई केसेस के अंदर इनका एक्सरे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर निकलता है, उसके अंदर कोई भी फाइंडिंग नहीं निकलती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल निकलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पैटर्न में पाया जाता है कि यहाँ पे कैल्केनियल स्पर के रूप में हमको डिपोजिशन दिख भी सकता है और एक्सरे के ऊपर हमको कुछ नहीं भी दिख सकता है। तो दोस्तों ये तो रही टर्मिनोलॉजिकल, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसकी परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली साधारण लैंग्वेज में इसको कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये गाउट का मॉडिफाइड रूप है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से कई साल पहले तक जो गाउट के पेशेंट थे वो उनको ग्रेट टो, मतलब उनका पंजे का जो बड़ा अंगूठा होता है उसके फर्स्ट जॉइंट पे स्वेलिंग आती थी। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं ये उसी गाउट का एक मॉडिफाइड रूप है, जो कि उस पहले वाले केस में होता क्या था कि जो यूरेट्स होते थे, मतलब गाउट मतलब यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर कई चीज़ों से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन के बाद एक सॉल्ट बनाता है जिसको बोलते हैं यूरेट। वो जो यूरेट होता है क्लासिकल गाउट के अंदर उसका जिस तरह से डिपोजिशन होता है ग्रेट टो में, मतलब पंजे के अंगूठे में, पाँव में, उसी तरह से कैल्केनियल स्पर भी एक प्रकार का गाउटी रेसिड्यू है। ये गाउट का रिमिनेंट है जो कि अपना डिपोजिशन करता है उस अंगूठे की बजाय हील के नीचे। और यही कारण है कि होम्योपैथिकली जब हम इनको ट्रीट करने जाते हैं तो वी शुड चूज़ दोज मेडिसिन जो कि गाउटी मेडिसिन है और जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाउट के ऊपर ही काम करती हैं। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि आप अभी तक काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ गए हैं। अब मैं आता हूँ इसके सीधे सीधे ट्रीटमेंट के ऊपर। हर बार की तरह ये वीडियो का वो पार्ट है जिसकी वजह से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए था। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं सीधे सीधे आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन ही बता देता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में कम से कम नहीं तो 500 से 700 केसेस आज तक हील पेन के सही करे हैं। और those medicines which were very frequently used by me and that prescription which is my patent prescription regarding this disease, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन, दूसरी मेडिसिन रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन और तीसरी मेडिसिन पल्सेटिला। इन तीनों मेडिसिन के अंदर जो हमने फाइंडिंग्स देखी कि अगर हम किसी भी रिपर्टरी के अंदर रूब्रिक निकालेंगे कि पेन इन द हील वाइल वॉकिंग स्लो एंड वाइल स्टार्टिंग टू वॉक, तो हमको ये मेडिसिन अगर आप गौर से अलग अलग रूब्रिक बनाएं, ये केस जो मैंने बताया इसका कि सवेरे मॉर्निंग पे बिस्तर पे उठने पे दर्द होता है, पहली बार जब चलना शुरू करता है पेशेंट तब भी पेन होता है, ठीक है, दिन भर भी पेन रहता है, हील में पेन होता है, ऐसे कई रूब्रिक अगर आप बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट इफ़ यू डू द केयरफुल रिपर्टराइजेशन एंड केयरफुल टेक द रेफरेंस ऑफ द रिपर्टरी, तो आपको ये 3 दवाएं बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी, रोडोडेंड्रॉन, रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन मतलब रसटॉक्स और पल्सेटिला। अब एक मेडिसिन, जैसे कि मेरा आपका केस टेकिंग का वीडियो अगर आपने देखा होगा कि जो हम शेल की बात करते हैं, जो हमको केस टेकिंग के अंदर और मैंने कई वीडियो के अंदर एक मेडिसिन का एक शेल बताया है कि वो शेल को तोड़ना पड़ता है। तो ये जो पेन है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गाउट है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक मायाज़म, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि जो हील में जो पेन होता है दैट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकोटिक मायाज़म। So regarding that, we should deploy a psychotic nosode or psychotic anti-miasmatic medicine, which is in this case is Medorinum. आप मेडोराइनम 200 के वीकली डोजेस दें पेशेंट को तब तक जब तक वो इस कंडीशन से बाहर नहीं आता। और मेरा चैलेंज है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये मेरी आम व्यूअर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने रजिस्टर्ड मेडिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कॉलीग्स भी अपने केसेस में यूज़ करके देख सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि यू विल गेट द वेरी कंसोलिडेट रिजल्ट विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर ये क्या है, हील पेन क्या होता है, इसका क्या पैटर्न है, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं।
और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। नमस्कार।